हेलो बच्चे, आ गए सब? चलो सबका स्वागत है। आज हम एक और नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना और फिर बताना कि आपको कैसी लगी है, ठीक है? तो मैं संतोष कपूर आपके सामने कहानी लेके आई हूँ। एक लड़की जिसका नाम प्रेमा था, करीब 8 वर्ष की थी वो, और उसके माता-पिता भी बहुत अच्छे थे। पिता एक बहुत अच्छी अ, पद पर थे, सरकारी नौकरी थी, माता घर पे ही रहती थी और उसकी दादी भी साथ ही थी। उसके 2 भाई थे, वो उससे बड़े थे, दोनों ही पढ़ते थे और इस प्रकार से ये सुखी परिवार था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब मिल-जुल के रहते थे, मिल के खाते थे, घूमते थे और सब अच्छे से रहते थे। प्रेमा पहले 5 साल की जब उसकी आयु हुई तो उसने स्कूल में दाखिला ले लिया और 2 साल तक तो आगे बहुत अच्छी रही। जब 8 वर्ष की हुई तो उसकी एक सहेली बन गई जो कि उसके घर के नज़दीक थी, जिसका नाम था कमला। बहुत दोस्ती उनकी हो गई आपस में। प्रेमा तो बहुत नटखट थी, सुंदर भी थी, सब उसको गुड़िया-गुड़िया भी कहते थे और कमला उसको बड़ा प्यार करने लग गई। दोनों मिल के दौड़ती-दौड़ती स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल उनका नज़दीक था। वहाँ पर भी स्कूल में जाके इकट्ठे ही लंच खाती थी, देखती थी कौन क्या लाया है खाने को और आपस में मिल के खाती थी। एक ही कक्षा की थी, साथ-साथ बैठती थी। पर धीरे-धीरे प्रेमा ने देखा कि कमला के पास बड़ी नई-नई चीज़ें आती हैं, कितनी उसके पास पेंसिलें, पेन, रबड़, तो कहती है इतनी कैसे तुम ले लेती हो? कहती है मैं तुम्हें बताऊँ कैसे लेती हूँ? देखो, किसी की गिर जाती है ना कोई चीज़ तो मैं फट से उठा लेती हूँ या मुझे अच्छी लगती है तो मैं चुपके से ले लेती हूँ। कहती हो हाय ऐसे ही करती हो? ये तो चोरी होती है। हट बच्ची, चोरी थोड़ी ना होती है। अगर किसी की गिर गई चीज़ तो क्या हो गया उठा लिया। तो इस तरह से देखो ये पेन दिखाऊँ मैं कितना सुंदर है। मैंने तो एक बार एक घड़ी भी उठा ली थी। अभी तक किसी को नहीं पता चला। प्रेमा उसको कहती है तो फिर तुम रखती कहाँ हो? तुम पकड़ी नहीं जाती? ना, ना पकड़े क्यों जाएँगे? मैं तो ऐसे उठाती हूँ जैसे किसी को पता ही ना चले। ना स्कूल में पता चले, ना घर पे। मैंने एक घर में डिब्बा रखा हुआ है, वो अपनी अलमारी से निकालती हूँ, डिब्बे में चीज़ रख लेती हूँ। चॉकलेट हैं, बिस्किट हैं, खाने की चीज़ें, वो जब-जब मेरा दिल करता है मैं खाती हूँ। तुम्हें भी मैं खिलाती हूँ ना, ये सब ऐसे ही मैंने लिया हुआ है। क्योंकि मेरे माता-पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत चीज़ें नहीं लेते हैं। तो प्रेमा उसको बहुत मना करती थी कि नहीं ऐसे नहीं करते। कहती थी कोई बात नहीं, देखो वो गिरी है ना चीज़ साथ वाली लड़की की, उठाओ ज़रा पता चलता है उसको कोई। प्रेमा ने उठा ली, तो कहती हाँ, उसको तो पता ही नहीं चला और उसने फिर ढूँढा भी नहीं। एक बार ऐसे ही पकड़ी गईं दोनों, तो इन्होंने बहाना कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला, हमने समझा ऐसी हमारी भी है, तो वैसी एक सी थी इसलिए रख लिया, वापस दे दी। अब प्रेमा को भी थोड़ा चस्का पड़ गया कि ये तो बड़ा आसान तरीका है। धीरे-धीरे करते उसने भी घर में एक बॉक्स सा बना लिया। कमरे अलग में रहती थी, घर सोती थी या खेलती थी या कभी दादी के पास, कभी मम्मी अपनी के पास सो भी जाती थी। लेकिन उसने पता ही नहीं लगने दिया घर में कि उस बक्से में उस ब जो डिब्बा उसने बनाया था, कितनी चीज़ें उसने जमा कर ली। और चुपके-चुपके ना थोड़े-थोड़े दिनों बाद देखती थी कि मेरा खज़ाना कितना हो गया है। करते-करते ज्यों-ज्यों उसकी चीज़ें बढ़ती गईं चोरी वाली, उसको मज़ा आने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर में भी अगर मम्मी के पैसे पड़े होते सब्ज़ी लेने के बाद बच जाते, वो रख देती, ये चुपके से उठा लेती। हालाँकि खर्च नहीं करती थी पर उसको एक चस्का बन गया था। कभी दादी के से प्यार से चीज़ ले लेती थी, कभी उनकी चोरी से ले लेती थी। इस तरह से कहने का मतलब ये कि दोनों के अपने-अपने खज़ाने जो थे, भरते गए और बड़ी खुश रहीं, किसी को नहीं पता चला। एक बार स्कूल में एक बार कमला पकड़ी गई और एक बार प्रेमा, पर उन्होंने रो-धो के माफ़ी माँग ली और कुछ नहीं होने दिया।
फिर थोड़े दिनों के बाद घर में शिकायत आ गई टीचर की। उनकी क्लास टीचर श्रीवास्तव जी थी, मिसेस श्रीवास्तव। उन्होंने शिकायत भेजी कि अगर ऐसा ही हुआ आगे से तो प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे और स्कूल से निकाल देंगे। तो उनकी दोनों की माएँ गईं, माफ़ी माँग ली और ठीक हो गया सब, फिर भूल गए। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रेमा भोली तो थी ही, उसका ध्यान इधर ज़्यादा चला गया और वो पढ़ाई में उसका दिल ही नहीं लगता था। हर समय वो को यही सब तिगड़म में सोचती रहती थी। और इस बार पहले वो क्लास में हमेशा प्रथम आया करती थी, अब तो उसके नंबर बिल्कुल कम आ गए और रियायती पास हुई वो। जब रिज़ल्ट आया तो घर वालों को भी बहुत चिंता हुई। स्कूल में भी टीचर ने उसको पेरेंट्स को बुला के समझाया कि क्या हो गया इस लड़की को, ये तो बहुत अच्छी थी। पर वो लोग बड़े दुखी हुए। फिर एक बार इतनी ज़बरदस्त शिकायत स्कूल से आई कि प्रेमा के माता-पिता को तो बहुत ही चिंता हुई। पिता बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो वो कहने लगे, "दोनों सास-बहू मिल के इसका इलाज करो, फैसला करो क्या करना है। मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं ध्यान नहीं दे सकता।" साफ़ बात है। और बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए कुछ महीनों में ही लड़की, नहीं तो इसको हॉस्टल भेज देंगे हम। और कमला, थोड़े दिनों के बाद कमला के पिता का ट्रांसफ़र हो गई बाहर और वो वहाँ चले गए। अब 2 फ़ायदे ये हो गए कि अब कमला की सोहबत उसको नहीं थी, तो अकेली ही थी, तब भी उसको जो नशा था वो चीज़ें उठाने का, वो नहीं गया। अब सास-बहू दोनों बैठ के इतनी चिंता करें, टीचर से भी मिलें कि इसकी बुराई, इसकी ये है जो आदत बन गई है कैसे छुड़ाई जाए। तभी दादी ने ये कहा कि देखो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब ये मेरे साथ सोएगी, मैं इसको रात को रोज़ कहानियाँ सुनाऊँगी। वो कभी उसको प्रेरणा के लिए कहानियाँ शिवाजी की सुनाती, जो कि बड़े बहादुर थे, कभी महाराणा प्रताप की, कभी और चीज़ें, कभी जानवरों के माध्यम से सिखाती थी कि चीज़ें ऐसे उठानी बहुत बुरी चीज़ है। उसको पता भी नहीं लगता था कि मुझे ये कुछ मेरी आदतें छुड़ा रही है। उसको भी अच्छा लगने लगा कि दादी कहानी सुनाती है। उधर उसकी मम्मी भी बहुत ध्यान रखने लगी। उसको कई सारे चीज़ें ला-ला के इनाम देती थी और कहती थी कि तुम देखो बेटे चीज़ें नहीं लेते किसी की, जो तुम्हें चीज़ चाहिए हमें बताओ। और एक बार उन्होंने देख भी लिया कि उसका कितना खज़ाना बढ़ गया था, तब तो और भी चिंता हुई। वो उन्होंने कहा चलो अब ये हमारे पास रख दो, हम तुम्हें चीज़ें देंगे इसमें तुम डालते जाना, हैं? फिर हम देखेंगे जाके ना एक जगह बाँट के आएँगे, बहुत मज़ा आएगा। भगवान जी सब जगह देखते हैं। तुम सोचती हो ना कोई नहीं देखने वाला है, नहीं वो देखते हैं। और अगर बहुत कुछ ऐसे उठाओगी तो पता है पुलिस भी ले जाती है। तुमने पिक्चर देखी थी ना पुलिस कैसे मारती है डंडों से। हाँ, तो ये डर भी गई प्रेमा, भोली तो थी ही, धीरे-धीरे करते इसके ऊपर इतना असर हुआ कि जब ये किसी की चीज़ उठाने लगे तो इसको लगे कि भगवान देख रहे हैं और ये पाप होता है। करते-करते उसकी आदत काफ़ी सुधर गई। और जब परीक्षा के लिए भी बड़ी तैयारी की, उधर दादी भी इसको पढ़ाती, माँ भी पढ़ाती। उन्होंने घर में और किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि कैसे सिखा रहे हैं। अब इस बार इसके नंबर भी बहुत अच्छे आए और देखा कि जो इसके खजाने वाली जगह थी वो बिल्कुल खाली। उसने कोई चोरी इस समय में नहीं की। और तब मम्मी और दादी दोनों मिलकर स्कूल गई और मिसेस श्रीवास्तव से भी बात की। उसको वहाँ से अपनी तरफ से इनाम ले गईं कि ये इसको इनाम आप दे देना कि तुम बहुत अच्छी बच्ची बन गई हो। और घर आके कहने लगी कि आज हम लोग मंदिर भी जाएँगे, वहाँ प्रसाद भी बाँटेंगे, हैं? देखा तुम कितनी अच्छी लड़की हो गई हो, इतने अच्छे नंबर लिए, टीचर ने भी आपके लिए तालियाँ बजवाईं, इनाम भी दिया। अब तुमको हम साइकिल का इनाम देंगे, तुम साइकिल बहुत सुंदर वाली है, उस पे चलाओगी और करोगी। अच्छी बच्ची बन गई है। सबने उसको इतना प्यार किया, भाइयों ने भी, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या बात है, इन लोगों ने अंदर ही अंदर उसका सुधार ऐसे किया कि ना भाइयों को पता लगा, ना पिता को।
सब इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि कुछ कहने की बात ही नहीं। उसकी दादी और माँ ने मिलकर ये सारा खेल खेला और इस बच्ची को सुधार दिया और बहुत ये लायक बन गई। अच्छा लगा बेटे? हाँ, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और बुरी आदतें नहीं डाल अपने में होनी चाहिए। सब मिलजुल के घर में रहो, प्यार से रहो, बड़ों की इज्जत करो। अच्छा लगा ना? घर जाओ, बाय बाय। बहुत अच्छा।